दड़ो सिमन्या, आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम लोग एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो भी संडे को हुआ है क्लेमेंट टाउन के पास, जहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है वैष्णवी रावत, उनको एक ट्रैक्टर मिक्सचर ने टक्कर मारी और उनको कुचला और ऑन द स्पॉट जो है वो उनकी डेथ हो गई और वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं मुस्कान बोल रही हूँ और मैं वैष्णवी रावत जिसकी डेथ हुई है, जो विक्टिम है, उसकी बहन बोल रही हूँ और वो मेरी मामी की लड़की थी, सगे मामा की लड़की थी। और रिसेंटली जो है मेरे पास मुस्कान चौहान का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, जो कि उनकी फैमिली मेम्बर ही हैं, कज़न सिस्टर हैं, जिनसे मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है। और उन्होंने जो मुझे चीज़ें बताई हैं, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, आप लोगों से उसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि यार फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है उनकी। और इस परेशानी वाली घड़ी में मतलब हम अभी तो पता नहीं क्या ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स वो लोग अभी झेल रहे हैं, सिस्टम से जो लड़ रहे हैं, आई थिंक उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। अगर उसके बारे में हम लोग सोशल मीडिया में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रेशर क्रिएट होगा। वहाँ पर वो रोज़ की तरह रात में खाना खाने के बाद, रूम में खाना बनाने के बाद, खाने के बाद टहलते थे। वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से वो कभी कुछ खाने निकलते थे। तो रोज़ की तरह 8-5 पे उसने अपनी मम्मी को मैसेज किया कि मम्मी हमने खाना खा लिया, अब हम थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं और वॉक करने के आने के बाद बात करेंगे। तो वो वॉक करने गई, उन्होंने जो भी खाना था खाया और 8:30 बजे की बात है कि एक मिक्सर ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन का जो मिक्सर ट्रैक्टर होता है, आपने शायद 2-3 वीडियोस में आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। वो ट्रैक्टर कितना बड़ा था, एक बहुत ही हेवी व्हीकल था। वो वहाँ से गुज़रा और उसने उसको पहले कमर पे थोड़ा सा उसको लगी, तो कमर पे लगने की वजह से वो अपने मुंह के बल नीचे गिरी और वो ट्रैक्टर के बीच में आ गया और वो कुचल के भाग गया वो ट्रैक्टर। और ऑनेस्टली जब से मैं खुद पेरेंट बना हूं ना, मुझे ये चीज़ें फील होने लग गई हैं कि एक जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और अचानक से जब वो दुनिया से चले जाते हैं किसी और की गलती की वजह से, तो उन माँ बाप पे कितना बीतता होगा, कैसा उनको फील होता होगा और वो किस स्टेज में अभी होंगे। मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए इसके बारे में। जो मैसेजेस मुझे मिले हैं, जो मैंने सुना है, मुस्कान चौहान ने जो बताया है ओवरऑल सिनेरियो की कैसे क्या क्या हुआ चीज़ें। रोड में, सुभाष नगर वाले रोड में जहाँ ग्राफिक एरा का गेट है, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं, बहुत सारे कॉलेज की एम्बुलेंस भी घूमती रहती है, क्योंकि वो एक बहुत क्राउडेड एरिया है और क्राउड भी सिर्फ स्टूडेंट्स का है जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उन सब लोगों में किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वो उसको ऐसे कुचल के गया कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ट्रैक्टर के जो ड्राइवर था उसको पता चला था कि हाँ, उसने किसी को मार दिया या कोई उसके नीचे आ गया, पर उसने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत लोग उसके पीछे भागे, कुछ लड़के, तब जाके वो ट्रैक्टर रुका। और मेरी बहन जो आई विटनेस है इस चीज़ की, कृतिका रावत, उसकी सगी बहन, उसने सब लोगों से हेल्प 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 कहकर बहुत हेल्प मांगी, बट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। सब ने बस उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी। वहाँ जो बच्चे थे उन्होंने वीडियो बनाई, एम्बुलेंस जो घूम रही थी उन्होंने देखा, पर उन्होंने हेल्प नहीं करी कॉलेज के एम्बुलेंस ने। और वो बेचारी किसी ऐसे ही चलते हुए ऑटो में बैठाकर अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गई। जिन माँ बाप ने उनका बच्चा खोया है उसको तो हम वापस नहीं लेके आ सकते, बट ये सब होने के बाद जो अभी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो मतलब उनके लिए और ज़्यादा पेनफुल है। वो मतलब आई डोंट नो किस तरीके से वो इस चीज़ को ले पा रहे होंगे, जहाँ पे उनको प्रॉपर सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और उनकी एक ही डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ की कौन ले रहा है। और इसके अलावा जो मेरी बात हुई है उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि उनके बच्चे के साथ ही हुआ है, लेकिन वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये चीज़ किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसीलिए जो है वो चीज़ों की क्लैरिटी चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि क्यों ये सब चीज़ें वहाँ पे उस टाइम पे हुई और क्यों उस टाइम पे उनको हेल्प नहीं मिली। और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है वो मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि दोनों लड़कियां देर रात में वहाँ पे घूम रही थी। जो वैष्णवी रावत के बारे में बोला जा रहा है सोशल मीडिया में, मीडिया वाले जो बोल रहे कि उस लड़की की देर रात घूम रही थी, नहीं, वो खाना खा के 8 बजे करीब अपने घर की तरफ जा रही थी वॉक करके। जबकि क्लियरली जो आपने कॉन्वर्सेशन में सुना है वहाँ पे ये था कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की घटना है,
ठीक है, ये एफआईआर में भी मेंशन्ड है 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और वो जो एरिया है वो पूरा स्टूडेंट एरिया है, वहाँ पे स्टूडेंट देर देर रात तक रहते हैं। ठीक है, आइडियली ये टाइम तो 8 साढ़े 8 का है, तो ऐसा भी कोई लेट नहीं था, है ना। तो ये जितने भी फेक चीज़ें मीडिया में फैलाई गई उस टाइम पे, उसको लेके भी जो है वो पेरेंट्स के मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ है। और कुछ चीज़ें और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने ये भी नोटिस किया बहुत सारे लोग जो है उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। आसपास एम्बुलेंस भी थी, एम्बुलेंस भी हेल्प करने के लिए नहीं आई। जो लोग थे वो वीडियोस बना रहे थे। बताना चाहूँगी वो पूरे उसमें रोड में, सुभाष नगर वाले रोड में जहाँ ग्राफिक एरा का गेट है, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। बहुत सारे कॉलेज की एम्बुलेंस भी घूमती रहती है, क्योंकि वो एक बहुत क्राउडेड एरिया है और क्राउड भी सिर्फ स्टूडेंट्स का है जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उन सब लोगों में किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वो उसको ऐसे कुचल के गया कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ट्रैक्टर के जो ड्राइवर था उसको पता चला था कि हाँ उसने किसी को मार दिया या कोई उसके नीचे आ गया, पर उसने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत लोग उसके पीछे भागे, कुछ लड़के, तब जाके वो ट्रैक्टर रुका। और मेरी बहन जो आई विटनेस है इस चीज़ की, कृतिका रावत, उसकी सगी बहन, उसने सब लोगों से हेल्प 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 कहकर बहुत हेल्प मांगी, बट किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। सब ने बस उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी। वहाँ जो बच्चे थे उन्होंने वीडियो बनाई। एम्बुलेंस जो घूम रही थी उन्होंने देखा, पर उन्होंने हेल्प नहीं करी कॉलेज के एम्बुलेंस ने। और वो बेचारी किसी ऐसे ही चलते हुए ऑटो में बैठाकर अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गई। और मेरी तो बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता कि लोग वहाँ पे हेल्प करने की बजाय वीडियो बना रहे थे। अरे भाई, अगर आपका कोई वहाँ पे पड़ा होता ना तो आप पहला इंस्टिंक्ट आपका हेल्प करने के लिए जाता। बट दिस इज़ वेरी सैड कि लोग वहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। हमने उनसे बात करी, हमने बोला कि हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी आती है कॉलेज की, जिसके अंडर वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उन्हें पता था कि इतना हेवी व्हीकल है। और सर, हेवी व्हीकल जो था उसमें भी ना कोई नंबर प्लेट थी, उसमें विदाउट वो नंबर प्लेट था, उसमें कोई मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट है सिस्टम से, गवर्नमेंट से, कि परिवार को पूरा सपोर्ट मिले, हर तरीके से सपोर्ट मिले उनको, उनके सवालों का जवाब उनको मिले। अकाउंटेबिलिटी जिसकी है वो अकाउंटेबिलिटी ले, ठीक है, क्योंकि आप परिवार को उसका बच्चा तो आप दे नहीं सकते। और मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं इसके बारे में बात करें, ठीक है। मेरे पास मुस्कान के मैसेजेस आ रखे हैं, शायद आपके पास भी आए होंगे। और ये एक परिवार का दर्द है जो कि मैसेज में इस तरीके से छलक रहा है। तो अगर वो फेस टू फेस इन पर्सन मेरी बात हुई होती तो शायद मैं मतलब कितना इस चीज़ को लेके भावुक हो सकता था। और मैं भी अब एक पेरेंट हूँ और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होने लग गई हैं। और एज ए पेरेंट आप में से कोई भी लोग नहीं चाहेंगे कि ये सब चीज़ें जो है वो दोबारा किसी भी और बच्चे के साथ हो, स्टूडेंट के साथ हो। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ परिवार को जो है वो और परेशान ना करें, उनकी हेल्प करें। और जब भी और जितनी भी आवाज़ उठानी हो हम लोग आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि भाई कॉलेज को चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास हज़ारों बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको वहाँ पे खड़े होना चाहिए, बड़े परिवार के साथ रहना चाहिए, उनको अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए। और जिस किसी की भी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ वो अकाउंटेबल बने, क्योंकि बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार इस टाइम पे जो परिवार को जो चाहिए वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी है। और अथॉरिटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि परिवार ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, तो इस रास्ते को और मुश्किल ना बनाएं। और आई होप कि आप सभी लोग जो है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सपोर्ट दिखाएंगे और कहीं ना कहीं इसके बारे में सोशल मीडिया पे आप बात करेंगे। और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में मैं जा चुका हूँ पहले भी। उस टाइम पे भी मैं स्टूडेंट्स के लिए गया था, जहाँ पे मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी। और इस बार भी मैं किसी एक स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं डेफिनेटली आप सभी से चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो फैमिली को सपोर्ट करें किसी भी तरीके से। परिवार से मैंने बात की है तो मुझे लगा कि एज ए इन्फ्लुएंसर हमें जो अगर कोई सपोर्ट किसी को चाहिए तो डेफिनेटली हमको वहाँ पे होना चाहिए, हमें सपोर्ट दिखाना चाहिए। अगेन मैं अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी दुख में हैं, उनका दुख और ना बढ़ाएं, उनकी बातें सुने। प्लीज़ इस केस पे ध्यान दें। जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, कुछ ना कुछ आप एक्शन ज़रूर लें।